साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों हम आज स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या है, इसके निकालने की कितनी विधियां, ये सब अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वर्गमूल क्या है उसकी मैं परिभाषा बता दूं। मान लो मैं कुछ है ना उदाहरण से आपको वर्गमूल की परिभाषा बताऊंगा। मान लो मैं लिख देता हूं 36। ठीक है फ्रेंड्स, लिख देता हूं 36 और जो इसका वर्गमूल कितना है तो यहाँ पर लेता हूं 36 का वर्गमूल, है ना। तो 36 का वर्गमूल कितना है मुझे ज्ञात करना है और इसी में मैं परिभाषा भी बताऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा कि वर्गमूल 36 क्या है, प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं का योग। कितने, जितने होंगे, ठीक है, जितने विषम संख्याओं को जोड़ेंगे और योगफल क्या जाए हमारा 36। तो जितने है ना, जितने जोड़ेंगे गिनेंगे उसको 1 2 3 4 5 जितने जोड़े वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। चलिए देख लेते हैं। तो मैं प्रथम क्रमागत जो बोलते हैं विषम संख्या 1 हो गई हमारी, उसके बाद हो गई 3, उसके बाद हो गई 5, फिर 7, फिर 9, है ना। ये हो गए 4 5 9 16, 16 है ना, 16 और 9 कितना हो 25 और 25 में हम क्या जोड़ देंगे 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गए हमारे कितने 36। तो अब बताइए कितने हमने जोड़े 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह हम क्या बता पाएंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया कि वर्गमूल 36 बराबर कितना होता है 6 क्रमागत विषम संख्या को जोड़े, है ना। तो ये हो गई इसका आंसर। अब परिभाषा की ओर, तो वर्गमूल क्या है, वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे हम उसमें कितनी बार जोड़े, किसको जोड़े, कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़े कि वह संख्या प्राप्त हो जाए। या दूसरी ओर से किसी संख्या का वर्गमूल वह है जिसमें हम उस संख्या में कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं और हमारा शेषफल क्या आता है, शून्य आता है। तब शेषफल शून्य आ जाए, है ना, तब हम कहेंगे कि हमने कितनी क्रमागत विषम संख्या को घटाई है। मान लो 5 6, जैसे यहाँ पर 6 घटाया है, तब कहेंगे अगर शेषफल 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि यह उस संख्या का वर्गमूल है। ये हो गई वर्गमूल की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा वर्गमूल का चिन्ह ये हो गया, है ना। इस वर्गमूल 36 कैसे पढ़ेंगे, इसको वर्गमूल पढ़ेंगे 36 कितना होता है, हमने वर्ग पढ़ लिया है। वर्ग में क्या पढ़े हैं कि 6 का वर्ग कितना होता है 36, मतलब 6 को 6 से गुणा किए। ठीक है, तो ये हो गया 36। अब इसी को हम और क्या बोलेंगे वर्गमूल की परिभाषा में, वर्गमूल 36 बराबर क्या बोलेंगे 6। क्या बोलेंगे, वर्गमूल 36 बराबर क्या बोलेंगे 6। ठीक है, और देखिए उदाहरण, जैसे 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है, अब हम वर्गमूल 49 को क्या बोलेंगे 7। ठीक है, इन दो संख्याओं को या गुणा करने पर क्या आता है 49 आता है, तो 7 को। ठीक है, इस तरह हम वर्गमूल 49 को क्या बोलेंगे 7 बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम देखेंगे वर्गमूल निकालने की विधियां, उसमें मोस्ट विधि पढ़ेंगे हम लोग भाग विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग विधि को कैसे हल करते हैं। दोस्तों भाग विधि को हल करने के लिए ना कुछ स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़े से स्टेप है उसको याद रखेंगे, आपको इतना आसान लगेगा। ये विधियां बड़ी कक्षाओं में बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी नहीं बना पाते। तो चलिए मैं इसकी बेसिक को बताते हुए आपको कोई भी संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं निकाल रहा हूं, तो ये है हमारा भाग विधि, है ना, इसको याद रखिएगा। पहले पढ़ लेते हैं भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कोई भी संख्या लेता हूं मैं 625, ये संख्या है ना, और हमें पता है कि ये किसी ना किसी का क्या है पूर्ण वर्ग है ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए पहला स्टेप याद रखिए, सबसे पहले हम पीछे से जोड़ी बनाते आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे से जोड़ी मतलब 2 ठो, है ना, ये जोड़ी बन गया। ठीक है, ऊपर लाइन खींच दे, ये सिंगल बच गया, है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं 6 है ना, तो यहां पर कौन सी संख्या लूं, मान लो 1 लेता हूं तो 1 से गुना करूंगा, 2 लूंगा तो 2 से गुना करूंगा, 3 लूंगा तो 3 से गुना करूंगा कि इस 6 से ज्यादा ना हो। तो 2 लेते हैं मान लो, तो 2 गुनी 2 करूंगा तो 4 आ गया, छोटा हो गया। ठीक है, 3 भी लेके देखते हैं, तो 3 का यहां लूंगा तो 3 का गुना मैं 3 से करूंगा, 3 दिया कितना जाएगा 9, 6 से ज्यादा हो गई ना, तो क्या लेंगे हम 2 लेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से ही करना है। ठीक, कितना क्या आएगा 2 गुनी 2, 2 दूनी कितना हो गया हमारा 4। यहां से हम क्या करेंगे,
घटा लेंगे तो आएगा 4, 6 में 4 गया, 2 आया। अब पूरी जितनी ये लगी है लाइन लगी ना, दोनों को एक साथ उतारना है। इसमें ये दूसरा क्या है, स्टेप है हमारा, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या करना है यहाँ पर कि इसमें जिसका गुना किए हैं, जैसे 2 का गुना किए हैं, 2 में 2 का गुना किए हैं, तो उतना ही जोड़ना भी है, उतना ही क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा, 4। यही काम हमें हर पद में करने जाना है, ठीक है। अब हमारा संख्या क्या हो गई, 225। अब हमें यहाँ पर 2 लिखे थे, 2 को किससे गुना कर, 2 से करे, ऐसे चेक किए थे। अब हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी कोई इकाई अंक लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ इकाई अंक क्या रखे, मान लो 1 रखूंगा, है ना, तो 1 रखूंगा तो कितना बन गया, 41। तो इसको 41 से गुना करेंगे कि इससे ज्यादा मत हो, ठीक। 2 रखेंगे तो मान लो 2 से कितना हो गया, 42। तो 42 को मैं किससे गुना करूंगा, 2 से ही करूंगा। तो 42 दूनी हो गया 84, ये बड़ी होगी, 84 छोटी होगी। और आगे बढ़ते हैं, 3 रखूंगा मैं, है ना, तो 3 रखूंगा 43 हो जाएगा। तब 3 3 9 9 और 3 4 12 129 हो गया। और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, आप आधा रखते हैं, मतलब 5, 45 है, 5 रखेंगे और 5 से गुना करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें 45 से नीचे आना है कि 45 से आगे बढ़ना है, 46 की ओर बढ़ना है कि 47 की ओर, ठीक है। तो ऐसा करके देख लिया करो एक बार। तो मैं रफली कर रहा हूं, यहाँ पर 45 है, 5 लिखा हूं मैं अपने, तो 5 से गुना करूंगा, है ना। तो 5 5 25, हासिल लाई 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिक्स आ गया, आया ना। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 5, है ना, ठीक है। और 45 हो गया, यहाँ तो मैं लिखूंगा भागफल हो गया 5। इस 5 को इस 45 से गुना करेंगे तो क्या है हमारा, 225 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह देखते हैं कि शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है निकल गया। अतः हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, जो हमारा वर्गमूल निकालना था ना, किसका, वर्गमूल 625, है ना, कितना है हमारा, 25। मतलब 25 को हम 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 625, और वर्गमूल 625 माने क्या होता है, 25, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। हो सके तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर सेकंड उदाहरण की ओर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम उदाहरण नंबर दूसरा। सेम यही काम करना है ना। अब मैं संख्या ले रहा हूं 1024 ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखते हैं हम 1024, ये हो गया हमारा 1024, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम 2 का समूह, कहां से, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर, 2 का बन गया, ठीक है। ये 24 का, एक 10 का, है ना। अब हम करेंगे इस 10 को पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूं तो 2 से गुना करूंगा तो 4 आ जाएगा। 3 लिखूंगा तो 3 से गुना करूंगा तो 9 आएगा। 4 लिखूंगा 4 से गुना करूंगा 4 को तो 16 आएगा। ज्यादा हो गया 10 से, तो किससे गुना करेंगे इसको, 3 से, ठीक है। यहाँ पर हमें भाजक जो है वो खुद से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 से गुना कर, है ना, 3 से गुना करूंगा किसको, 3 स्वयं को। 3 गुना 3 कितना आ गया, 9, ठीक है। घटा देंगे तो 10 में 9 कम करेंगे, कितना आ गया हमारा, 1। यहां से दोनों को, है ना, 24 को एक साथ उतारना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिससे मैं इसको गुना किया हूं ना 3 को, तो उतना ही मुझे जोड़ना भी है, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया, तो 3 और 3 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर मैं क्या लिखूं, है ना, यहां पर इकाई में क्या लिखूं कि उसी से गुना करूं। मैं 1 लिखूंगा तो 61 बन जाएगा और 1 से ही गुना करूंगा, है ना। 2 लिखूंगा तो 62 बन जाएगा, 202 से ही गुना करूंगा, ठीक है। इसी तरह हमें इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोल रहा हूं, है ना। 1 लिखूंगा, चलो 0 तो लिखूंगा तो 0 हो जाएगा। 60 गुणित 0 मतलब 0 हो जाएगा, 1 से पढ़ते हैं, ठीक है। 61 गुणित 1 तो 61 कम 61 हो जाएगा। 62 गुणित 2, है ना, तो इसमें 62 दूनी 124 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 रखूंगा तो इसको किससे गुना करूंगा, 2 से। किससे गुना करूंगा इसको, 2 से। तो यहाँ पर भागफल में 2 लिख दिया हूं, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हो गया 4 और 2 छक्का हो गया हमारा 12, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 4 में 4 गया 0, 2 में 2 गया 0, है ना, 1 में 1 घटा 0। आगे बढ़ना होता, मान लो शेषफल नहीं आया है तो यहाँ पर 2 यहाँ लिखा हूं, तो इसमें 2 और जोड़ता हूं तो हो जाएगा 64। फिर इकाई यहाँ पर और कुछ लिखूंगा, ये हम देखेंगे अगले उदाहरण में। इस तरह हमारा जो भागफल आया है ना, किसका भागफल आया या वर्गमूल किसका आया, वर्गमूल 1024, है ना। कितना होता है तो उसका मान 32 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान भाषा बता रहा हूं, एक बार मेरी भाषा को पकड़िएगा।
उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद तो हम क्या निकालेंगे, दशमलव वालों का भी निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे स्टेप और बढ़ के देखते हैं। थोड़ी बड़ी संख्या लूंगा और उनका कैसे निकालते हैं देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, 2304 है ना, ये भी 2 पदों में खत्म हो जाएगा। चलो सीख लेते हैं, उसके बाद 3 वाला पद लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां से पहला स्टेप 2 का पीछे से जोड़ी बनाते आएंगे, है ना। उसके बाद ये 23 होगा, 23 को भाग देना है, क्या भागा है पता नहीं, सोचना है उसको। 4 रखेंगे, है ना, पहले 1 से चालू करेंगे, एक रखूंगा यहाँ पर, तो 1 से गुना करूंगा तो 1 एकम 1 छोटी हो गई, 1 बहुत 2 से तो 2 दूनी 4 छोटी हो गई, 3 से लूंगा तो 3 तिया 9 और छोटी हो गई वो तो 4 से तो 4 चौक 16, है ना, इससे भी छोटी है। 5 से बढ़ के देखेंगे, 5 गुना 5 से करूंगे तो 5 पंचे 25 बड़ी आ गई ना, तो 4 में जाके हम ठहर जाएंगे। तो ये हो गया 4 का पढ़ा मैं कितने बार पढ़ूंगा, है ना, 4 ही बार पढ़ना है मुझे, याद रखिएगा कितने बार, 4 ही बार। तो ये हो गया हमारा 16, इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया 13 में 6 कम करेंगे तो 7 आ गया, 1 में क्या 0 बन गया ना। और यहां से 0 4 को मैंने नीचे उतार लिया। अब उसके बाद इसमें देखिए, ध्यान देखिएगा, इसमें 4 से गुना किया हूं 4 को, तो 4 जोड़ूंगा भी, है ना, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इकाई अंक कुछ रखना है। ठीक, मैं 1 रखूंगा तो 81 हो जाएगा, है ना, और उसी 1 से पूरा गुना करूंगा इसको, तो 81 का 81, ये बड़ी हो गई। और आगे बढ़ेंगे, 2 रखेंगे तो 82 हो जाएगी, 82 दूनी होगा 164 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक 6 भी आया है ना, तो 8 यहाँ पे जो भी रखू मैं, है ना, उसको उसी से गुना करूंगा तो आखिर 4 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 5 रख के देखेंगे, मान लो 85 हो जाएगा तो 5 से गुना 25 आना चाहिए। ठीक है, हो नहीं रहा है ना, तो क्या करेंगे हम सीधा 8 रख के देखते हैं, 88 करके देखते हैं। ठीक है, देख लिया, ऐसा ज्यादा होगा कम आ जाएंगे, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर 8 रख देंगे, 8 से गुना करूंगा तो 8 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 8 64 और 4 हो गया हमारा 70। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इनका 4 में 4 कम के 0, 0 में 0 और 7 में 7 कम हुआ 0 आया। इस तरह हमारा क्या आ गया, वर्गमूल 2304, है ना। जो उसका वर्गमूल है वो क्या होता है 48, क्या होता है 48। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या 48 का वर्ग कितना आता है, चेक कर लेते हैं, है ना। तो हमें कल भी बताया है कि पहले इसका वर्ग करें, 4 का वर्ग 16, है ना, 8 का वर्ग हो गया हमारा 64, और दोनों 8 चौक 32 दूनी हो गया, ये भी 64। इकाई अंक 64 का 4, 6 इसमें आगे जुड़ेगा तो हो गया 70 का 0, हासिल आई 7, इसमें जुड़ेगा तो ये हो गया हमारा 16 7 23। ठीक है, इस तरह दोनों को चेक भी कर लिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 1 पद 2 पद तीसरा में पद। ठीक है, देखते हैं उसका कैसे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं मुझे बता रहा हूं 3 स्टेप, बस वो याद रखिए, है ना। थोड़ी सी भाषा को मेरी समझिए, प्रयास कीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बनाने का, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न आ गया हमारा 3,63,609 का हमें निकालना है वर्गमूल, है ना। चलिए स्टेप चालू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले काम 2 का जोड़ी बनाना है, जोड़ी सबका बन गया। पहला काम क्या करेंगे, 36 को भाग करना है। तो यहाँ पर मैं 6 को, है ना, 6 का 36 होता है, पता है सीधा, है ना। तो 6 को मैं किससे गुना करूंगा, 6 से ही करूंगा, है ना। ये हो गया 6 का कितना हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 0 0। एक जो पेयर बना है, जोड़ी बना है, उसको हम नीचे लिखेंगे, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 6 को ही जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 6 जुड़ा तो क्या हो गया हमारा 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ इकाई अंक में मैं क्या रखूं कि 36 से ज्यादा ना हो, ध्यान दीजिए, क्या रखूं मैं 36 से ज्यादा ना हो, तो 1 रखूंगा तो 121 हो गया, है ना। अब 121 को 1 से ही गुना करना है तो 121 आगे ज्यादा हो रहा है ना यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर क्या रखूंगा मैं 0, इससे छोटा चाहिए मुझे, तो 0 रखूंगा तो क्या हो गया 120 हो गया। 120 को मैं 0 से ही 0 से ही गुना करूंगा तो 0 ही आएगा ना, 0 0 0 दूनी 0 0, है ना। तो इस तरह मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, है ना। ठीक है, तो कितना है हमारा 3 0 आया। ठीक है, चलिए माइनस कर देते हैं, 36 में 0 घटाएंगे 36 ही आएगा। यहाँ से 0 और 9 को मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें 120 में हम क्या जोड़ेंगे, 0 ही जोड़ेंगे। ठीक है, 0 में जोड़ रहा हूं तो क्या हो गया, ये हो गया 120 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 120 ही आएगा। अब पुनः इकाई अंक में तीसरा स्टेप, है ना सॉरी, अब पुनः मैं यहां पर क्या रखूं,
कि मुझे 3699, मैं एक रखूंगा तो 2000 कितना बन जाएगा, 1201 बन जाएगा। यहां देख लेते हैं, अगर मैं 120 में इकाई की जगह में कुछ रखता जाऊं, मान लो एक रखूंगा तो एक यहाँ पे 1 से गुना करूंगा तो जाएगा 1201 आ जाएगा। ठीक है, 120 में यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो 2 से पूरा गुना करूंगा तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 रख के देखते हैं तो 1203 हो जाएगा, 3 से ही गुना करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 और किससे गुना करना है पूरे, अब क्या बन गए 120 क्या बन गया हमारा 1203 बन गया, और पूरे को हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो क्या रहा है, इतना ही आ रहा है, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, इस तरह हमारा शेषफल आ गया 0। ठीक है, अतः क्या बोलेंगे हम कि अतः 36,000 है ना, सॉरी 3,63,609 का जो वर्गमूल है कितना है, वो हमारा 603 है। कितना है हमारा 603 है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ये जो भाग विधि है, बस भाषा को एक बार में समझ लीजिए, उसके बाद सभी इसी पैटर्न में बनाना है। उम्मीद है दोस्तों ये भाग विधि का छोटा सा मेथड आपको परीक्षाओं में मदद करेगा। इसके बेसिक को मैंने समझा दिया है, इसके ट्रिक को भी मैं बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।